करें तो कुछ छोटी छोटी सी क्लोजिंग डिस्कशन है सीलो के ऊपर जो आज का हमारा टारगेट में शामिल था। इसको हम कहते हैं गिफ्ट बाय सर आतिफ आब्दी। ये जो किताब आपके साथ सॉफ्ट में शेयर हुई है, इसके अंदर आपको एंड पे एक पोर्शन मिलता है गिफ्ट्स के नाम से, और वहां छोटे छोटे से कुछ की चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। जिनके पास फिजिकल किताब है वो देख सकते हैं, पेज शायद पता नहीं, हाँ ये तो बी लॉग एग्जांपल है ना, इससे आगे से ठीक है जी। ये नहीं भाई ने अपनी पसंद का सफा दिखाया है, ऐसे नहीं, पीछे से कहानी शुरू हुई है। 134 लेटेस्ट जो किताब है उसका 134 पेज। अगेन जो सॉफ्ट में यूज कर रहे हैं वो उधर वहां पे गिफ्ट्स के नाम से नहीं मिले तो ये स्लाइडें तो है, मैंने इसमें भी पेस्ट की हुई है, तो ये स्लाइडें भी आपको मिल जाएंगी। अब ये छोटी छोटी सी बातें क्या है, जब सीलो हम पूरा तैयार करते हैं तो होता ये है कि दिन आपस में मिक्स हो जाते हैं, पेनल्टीज मिक्स हो जाती हैं, कहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है कहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आपस में मिक्स हो जाती है। हमें ये नहीं समझ आता कि हमने कितनी प्रैक्टिस करनी है, लिख के कितना करना है, ज़बानी कितना करना है, फिर हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और उस चैप्टर में इंडिविजुअली कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लाजमी कम से कम क्रैम हुए होने चाहिए। तो ये सारी चीजों पे थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन है। सबसे पहले पेनल्टीज की एक लिस्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर में कौन कौन सी पेनल्टीज आई हैं और वो कितनी है, किस किस ऑफेंस पे कितनी कितनी पेनल्टी है। तो वैसे तो लॉ पढ़ते पढ़ते लग रहा होता है हर तरफ पेनल्टीज ही पेनल्टीज है, लेकिन सिर्फ टोटल इतनी सी पेनल्टीज है। और अगर कहीं पे वर्ड पेनल्टी लिखा है की किताब में तो उसका मतलब भी लेवल 1 पेनल्टी है। एक तरीका ये है कि आप चैप्टर वाइज पेनल्टी याद कर लें, लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप लेवल 2 और 3 याद कर लें। तो फिर एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें लेवल 2 के ये ऑफेंसेस, लेवल 3 वाला मामला, और लेवल 1 और लेवल 1 पेनल्टी। तो लेवल 1 प्लस पर्सनल लायबल इन केसेस में, लेवल 1 इन केसेस में, पेनल्टी इस केसेस में, इन सब में लेवल 1 पेनल्टी है। तो बेहतर है कि आप लेवल 2 की जो केसेस हैं वो याद रख लें, और लेवल 3 का एक ही केस है ये याद कर लें। 3 वो सिचुएशंस हैं जहां इम्प्रिजनमेंट, फाइन और दोनों की मिक्सिंग है। तो ये इतने से, ये आपके सामने तो स्क्रीन पे बड़ा है लेकिन किताब में इतनी सी जगह पे ये सारी पेनल्टीज इकट्ठी हुई हुई हैं। तो अगर आप इसे याद कर लेंगे तो फिर पेपर में ये खौफ नहीं होगा कि मेरी पेनल्टी मिक्स तो नहीं हो रही, कंफ्यूज तो नहीं मैं कर रहा। क्योंकि सी लॉ में चूंकि क्राइमिंग ज्यादा इन्वॉल्व है तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे टोटके हमारे लिए थोड़े जरूरी हो जाते हैं। देन लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस जहां स्पेशल रेजोल्यूशन है। इसका मतलब है कि इनके अलावा अगर कोई और सिचुएशन आए तो आप वहां बड़े धड़ल्ले से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिख सकते हैं। ये वो केसेस हैं जहां मेमोरेंडम की क्लॉजेस, नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल चेंज हो रहा होता है, आप अपना सिटी चेंज कर रहे होते हैं, आप आर्टिकल्स चेंज कर रहे होते हैं। तो टेक्निकली चैप्टर 2 वाली तकरीबन सारी बातें, ये चैप्टर 5 वाली बात है, हमने 2 के साथ ही जोड़ के पढ़ ली थी। फिर डायरेक्टर की अगर कोई ब्रीच है उसकी रेक्टिफिकेशन है, या चीफ एग्जीक्यूटिव का रिमूवल है। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर इंटरेस्टेड, वॉलंटरी वाइंडिंग अप अब आपसे ताल्लुक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, ये फिर एरर है, कोई बात नहीं, खैर है। यहां से ऊपर ऊपर तक ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो इन केसेस में पास हो रही है। तो फिर तो चैप्टर्स भी आगे पीछे हो रहे होंगे, खैर चैप्टर लिखे हुए नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात समझ आई? तो बस इसमें कंफर्म है ना कि बस यही है, ये ना हो हम बस ये करते जाएं और इनने का ये कंफर्म है, आप 99.78% अश्योरेंस रख सकते हैं। ये लिस्ट ज्यादा है, इस वक्त एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, ये मतलब ये एग्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन है। नहीं तो एक आसान हल, किताब की सॉफ्ट कॉपी खोलें, कंट्रोल F करें, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखें, सर्च करते जाएं, इनको टिक लगाते जाएं। इनके अलावा कोई मिल जाए तो मुझे भी फिर ईमेल पे बता दीजिएगा कि सर वो हमें तो कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो अगर वो जो 0.3% एरर का मार्जिन है हम उसको ठीक कर लेंगे। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो कभी भी नहीं दी जा सकती। बहरहाल सारी की सारी चीजें यहाँ हैं। टाइपो एरर हो सकता है, कुछ और एरर हो सकता है, तो 0.3% एरर मार्जिन है, 99.7% जो है ना ये एक्यूरेट लिस्ट है। तो ये आप याद कर लेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के हवाले से। ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि सी लॉ को लोग बस रट्टा मारते जाते हैं और उसके बाद पेपर में जब सवाल आता है और वो खासतौर पे टाइप 2 सवाल होता है, वो जो लिखने की प्रैक्टिस करनी थी ना कि पहले हमने थोड़ा सा एक स्टार्टिंग कैप्शन देना है फिर चीजें लिखनी है, तो ऑब्वियसली आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 सवाल कम से कम हर चैप्टर के उन लोगों के लिए जो पूरा BLD कर रहे हैं
और जिनके पास खाली सीलो है इन 3 के अलावा भी कुछ सवाल लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। लेकिन जो कंप्लीट बीएलडी की बात कर रहे हैं, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक 3-3 सवाल वो दिए हुए हैं जो बड़े प्यारे पास पेपर के ऐसे सवाल हैं जिनको लिख के करने से आपकी थोड़ी सी उस चैप्टर पे भी ग्रिप बन जाती है। और वो जो मेरी ख्वाहिश है कि आपको थोड़ा सा लिखने की आदत हो ताकि पेपर में प्रॉब्लम ना हो, तो आपको वो भी थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। लेवल 3 क्वेश्चन भी है जी। अब इसमें इन्होंने कहा क्या इसमें लेवल 3 या टाइप 3 सवाल भी हैं। पहली बात ये है कि टाइप 3 सवाल हैं कहाँ, पूरे चैप्टर 1 में एक टाइप 3 सवाल है, चैप्टर 2 में मुश्किल से 2 टाइप 3 सवाल है, चैप्टर 3 में टाइप 3 सवाल मिल जाते हैं, चैप्टर 4 तकरीबन टाइप 2 से भरा हुआ है, एक आध दफा जरा टेढ़ा सवाल। चैप्टर 5 में उन्होंने कुछ लॉजिकल वर्किंग करवाई हुई है, चैप्टर 6 में आपको नहीं मिलता, 7 में मिल जाते हैं। तो ये जो पास पेपर की वीडियोस जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा होता हूँ ना, उसमें मैं सवाल बाय सवाल चलते हुए और उसके ऊपर मेंशन कर रहा होता हूँ कि टाइप 1 था, टाइप 2 था या टाइप 3 था। तो आप जब उसे देखेंगे और उसके बाद अल्टीमेटली उसको सम अप करने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा सी लॉ के पोर्शन में टाइप 2 सवाल है, फिर टाइप 1 सवाल है और कभी कभार टाइप 3 सवाल मिलता है। लेकिन जब बी लॉ में जाएंगे तो वहां टाइप 3 की मिक्सिंग ज्यादा होगी और टाइप 2 की मिक्सिंग कम होगी। ठीक, तो ये वो ऐसे सवाल हैं जिनसे एक अच्छा मिक्स मिल जाता है। इसमें से कुछ रट्टे वाले सवाल हैं, कुछ थोड़े लॉजिकल रट्टे वाले सवाल हैं, कुछ उस तरह के सवाल भी हैं जिसमें थोड़ा सा खिचड़ी और थोड़ा सा उसको वो करना है। तो कोई भी चैप्टर करने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है, तो आप अपने पास पेपर की किताब में इन सवालों पर निशान लगा लें कि ये मैंने पढ़ के इनका सोल्यूशन नहीं देखना। बाकी सवाल पढ़ के बेशक सोल्यूशन देख लें, लेकिन कम से कम ये सवाल मस्ट इन राइटिंग लाजमी करने हैं। बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा। अगर एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो 3 सवाल उसके लिखने में को बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तीनों मिल के भी अकाउंटिंग के एक सवाल से कम टाइम ले रहे होंगे, और अकाउंटिंग में आपने दर्जनों बल्कि सैकड़ों सवाल लिख छोड़े अभी तक, तो थोड़ा सा इस पेपर का भी हक बनता है। देन एक छोटी सी वर्किंग जी, आपके जो 5 पेपर की वीडियोस आए उनको देखने से पहले के बाद जी। अब अगेन इन्होंने कहा जी ये वाली चीज है, क्या पास पेपर्स की वीडियो देखें या ना देखें। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, उन वीडियोस को फिल्म की तरह नहीं देखना। इधर से जनाब आपका चैप्टर 4 तैयार हुआ, आपने कहा यार बड़ा मजा आया, ये वीडियो तो बड़ी मजे की थी सर की, चलो पास पेपर वाली वीडियो भी लगाते हैं। अब उसमें कह रहा हूं देखो इस तरह का सवाल था, इसको यूं सोचना था, इसको ऐसे सोचना था, तो आपके दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिला। यू आर वेरी हैप्पी कि अरे वाह सब मुझे आता है, तो ये गलत है, ये गलत सिग्नल होगा, ई रॉन्ग नंबर है। ठीक है, आपने एक चैप्टर की वीडियो देखने के बाद पास पेपर्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं, आपने पास पेपर खोलने, पहले तो इन पे आपने सितारे लगाए हुए हो, इन वाले सवालों पे, हर चैप्टर पे आपने पास पेपर खोलने, सवाल देखना है, जवाब सोचना है कि अच्छा ये वो वाली बातें हो सकती हैं, फिर बेशक सॉल्यूशन देख लें। वो से आपने सॉल्यूशन देखा फिर भी हजम नहीं हुआ, यार ये अजीब सी बात है, सवाल ये पूछ रहा था जवाब में ये कुछ हजम नहीं हुआ, इसका जवाब किस तरह से होना चाहिए था। तो हो सकता है उस पूरे चैप्टर में आपको 2 सवालों पे प्रॉब्लम आए। मेरी वीडियो ओपन की, मैं वीडियो में पुराने से नए सवाल की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा हूँ, तो आप वो वाला सवाल थोड़ा सा आगे क्लिक करके आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर सुनेंगे कि मैं उसके ऊपर क्या तबसरा कर रहा हूँ। तो इस तरह से हो सकता है। हाँ, अगर आपका बहुत कम टाइम है और आप दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, यानी कि कुछ ना करने से बेहतर है कि वो वीडियो सुन ली जाए। ये ऐसी जैसे मैं कहूँ चैप्टर 3 छोड़ देने से बेहतर है कि आप एक दफा वीडियो सुन लीजिएगा। तो ये वीडियो बहरहाल कहीं ना इंशाल्लाह आप पेपर में बैठे हुए होंगे, आपको अल्फाज याद आ रहे होंगे, आपके दिमाग में जो है ना ये मजदूर की आवाज गूंज रही होगी और आप कहेंगे यार सर ने पेपर हॉल में भी पीछा नहीं छोड़ा। तो वो बस कोशिश ये करनी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये बड़ा काम का डॉक्यूमेंट है। कहीं 7 दिन लिखा होता है, कहीं 10 वर्किंग डे लिखा होता है, कहीं 90 दिन लिखा होता है, कहीं 120 दिन लिखा होता है, कहीं 180 दिन लिखा होता है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ सारा कुछ इसी में है। अब अगर आप कहें नहीं सर सीलो में इतने सारे दिन है याद ही नहीं होते, इतने से दिन है टोटल कंक्लूसिव लिस्ट, बस सिर्फ इतने। चलें, ये स्लाइड पे असल में बारीक इसलिए ज्यादा हो गया कि मैंने 2 सफ़े जोड़ के एक स्लाइड पे दिखाए थे, ताकि एक जगह, क्योंकि अगर मैं आधा भी दिखाता तो उसको फैला के भी कोई खास फायदा ना होता। तो वो लोग जिनको बिल्कुल शदीद परेशानी और दिन याद नहीं रहते, तो वो क्या कर लें, इस वाले टेबल को याद कर लें। इस टेबल में क्या है, फॉर एग्जांपल 14 दिन
कहां कहां किस किस केस में, यहां चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है, चैप्टर 2, 3, 4, 4, 7, यहां आगे लिखा हुआ है दिन कहां से स्टार्ट होंगे। 14 दिन है, इधर से शुरू होंगे, इधर से शुरू होंगे, इधर से शुरू होंगे। 15 दिन है, 21 दिन है, 30 दिन है। फिर कुछ ऐसे दिन है जिसमें रिवर्स है, हम पीछे की तरफ गिनती गिनते हैं, ये वो वाले हैं। फिर 180 दिन, 120 दिन। अब आपको ये पता है कि 120 दिन सिर्फ एजीएम के लिए इस्तेमाल हुआ है। 90 दिन कहां कहां इस्तेमाल हुए, 60 दिन कहां कहां इस्तेमाल हुए। हल्का सा बस एक थोड़ा मूड हो तो इस लिस्ट को पढ़ लें, और अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये तो जो है ना इससे मैं और कंफ्यूज हो रहा हूं तो छोड़ दीजिएगा। ये उस बच्चे के लिए लिस्ट है जिसको एंड तक दिन भूल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, वो फिर किताब में जहां दिन आए उसके ऊपर ब्लैंक आउट डाल दे, और इस वाले एक टेबल को, या ये जो आपके पास किताब के एंड पे 2 सफ़े में ये सारी बात हो रही है, उन 2 सफ़े यानी कि एक वर्के को रटा मार ले। जिसको ये प्रॉब्लम होता है कि भाई दिन मिक्स हो जाएंगे तो मैं पेपर में गलत ना लिख दूं। देन हमारा सबसे काम का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट के ऊपर कैप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनल सीलो पोर्शन, फाइनल रिवीजन प्लान, लास्ट 1 to 2 days। पेपर से पिछले 1-2 दिन की बात हो रही है, लेकिन ये एक अप्रोच बता रहा है कि आपने पेपर से 1-2 दिन पहले चीजों को कैसे रिवाइज करना है, या वो बच्चा जिसके पास छुट्टी नहीं है पेपर के बीच में उसको ये हेल्प हो सकती है। हर चैप्टर के आगे उसकी स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, फिर उस चैप्टर के इंडिविजुअल टॉपिक्स लिखे हुए हैं। यहां आप जरा जूम ज्यादा करना होगा ताकि जो है ना क्लियर नजर आए। चैप्टर 1 स्ट्रेटेजी इज फास्ट स्किमिंग, तेजी से बस पढ़ लेना है। इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस के टॉपिक आखिरी दिन के लिए कौन से हैं? होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो अगर वो लोग जो कहते हैं कि सर मुझसे रट्टा भूल जाता है, मैं किताब को जितना भी पढ़ लूं रट्टा मारूं याद नहीं रहता, आपने इस पूरे चैप्टर के ये 3 टॉपिक अलग से लिख लेने हैं। एक बहुत ही पतला सा, मासूम सा, स्मार्ट सा रजिस्टर हो जिसमें सिर्फ ये इंडिविजुअल टॉपिक्स लिखे हुए हो, ताकि पेपर से पिछले दिन आपके पास कोई 30 से 1 सफ़े हो, 25-30 सफ़े हो कि हाँ भाई मैं इनको दोहराता हूं तो मेरा सी लॉ का रट्टे वाला पोर्शन सारा कवर हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली वो टॉपिक्स हैं जो प्योर रट्टे वाले हैं। अगर कम से कम इतने को लिख के अच्छी तरह से कर लिया जाए तो उससे भी आप 70-80% लेवल पे पहुंच जाते हैं। चैप्टर 1 की स्ट्रेटेजी फास्ट स्किमिंग, तेजी से आपने स्किम करना है, वो 3 इंडिविजुअल टॉपिक जरा ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 2 तेजी से स्किम करना है, नेम्स के रूल, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज का प्रोसेस, वो जो बड़े वाला प्रोसेस था, और आर्टिकल्स की जितनी भी बातें सिवाय उसके टेबल ए के, ये इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मेहनत है चैप्टर 3 पे, क्योंकि चैप्टर 3 लोग अक्सर छोड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं। छोड़ना नहीं है, अगर आप बहुत घबरा जाएं तो सिर्फ ये टॉपिक्स कर लेने हैं। ये वही हैं जिनके साथ सी लिखा हुआ था, डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटीज, इलेक्शन का प्रोसेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, पावर डायरेक्टर की वो 3 एक्सेप्शंस जो एंड पे थी, डायरेक्टर की लायबिलिटी, लोन टू डायरेक्टर और ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर। ये वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो कम से कम आपने इसके करने हैं। अगर कभी छोड़ने भी लगे तो कम से कम ये वाले टॉपिक आपने धीरे से दोहरा लेने हैं। नहीं तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरी वीडियो 1.5x 2x पे करके सुन लेनी है, एक दफा आपके कान से चीजें गुजर जाए, पेपर में बैठे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आउट ना हो। ये भाई कुछ कहना चाहते हैं यहाँ जी? सर जो अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक हैं वो मतलब रिटेन करते हैं थोड़े बहुत केस स्टडी वगैरह? जी बिल्कुल। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक सिरे से छोड़ देने हैं, ये मैं आखिरी सोल्यूशन बता रहा हूँ, वो जिनसे चीजें बिल्कुल भूल जाती हैं। हाँ, वो लोग जो कि प्रोसेस समझ रहे हैं, चीजें पता हैं, और उसके अलावा इजाफी वो कहते हैं सर है काफी सारी बातें तो ज्यादा फोकस कहाँ करें, तो ये टॉपिक्स ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है अच्छे बच्चों के लिए, और गंदे बच्चों के लिए ओनली टॉपिक्स जो कुछ ना करने से बेहतर क्या है। सर मैं चैप्टर 4 छोड़ दूं, अच्छा नहीं भाई, तुम सिर्फ सीईओ की डेफिनेशन कर लो और रिमूवल वाली बातें याद कर लो, ज्यादा चिंता मत करो, छोड़ने से बेहतर है। इवन ये इतनी पायदार लिस्ट है कि ये अभी इस सेशन में भी जिस बच्चे का कमती लॉ में मेरिट आया है, उसने पेपर से कोई 7-8 दिन पहले मुझे मेल की, उसने कहा सर डायरेक्टर का चैप्टर छोड़ने का दिल कर रहा है। और मैंने कहा नहीं भाई रुक जाओ, अब मुझे थोड़ी पता था उसने मेरिट उसका आएगा। तो मैं तो एक ऐसा बच्चा जो पेपर से 7-8 दिन पहले तैयार है और अब वो सोच रहा है कि मैं चैप्टर 3 छोड़ दूं। मैंने कहा यार छोड़ो मत, ये लिस्ट पकड़ लो, बस इतना तैयार कर लो। सवाल भी आए पेपर में, उस बच्चे का मेरिट भी आया। कहने का मतलब है कि ये नेचुरल बात है, आप घबरा जाते हैं। मतलब वो बच्चा जिसने पूरे सब्जेक्ट में मेरिट लिया है वो पेपर से 8-10 दिन पहले घबरा चुका था, और घबरा के उसने मेल की थी कि सर मुझे चैप्टर 3 जो है ना, और मुझे उसने सुना भी था कि भाई 3 छोड़ना नहीं है।
सर 3 से थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्या करूं? मैंने कहा भाई तुम सिर्फ इतना कर लो। अब उस टाइम पे अगर मैं कहता नहीं नहीं 3 बड़ा जरूरी है, इसके बगैर तो मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, मैं कहा भाई कम से कम इतना कर लो, छोड़ना मत। और अल्लाह का शुक्र है कि वो उतना करने की वजह से उसको वो एक अच्छी अचीवमेंट तक भी वो पहुंचा। तो मैं बताना ही चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप अगर पैनिक हो रहे हैं तो ये बड़ी गलत बात है। आप नालायक बच्चे हैं। एक बहुत लायक बच्चा, वो जो पाकिस्तान भर में 6-8 हजार बच्चों में टॉप कर रहा है, वो बच्चा भी पेपर से 7-8 दिन पहले पैनिक होता है। तो ये आखिरी रिजॉर्ट है। लेकिन अगर चीजें सही चल रही हैं तो फिर आप अपने तरीके से सही से चीजों को लेके चलते रहें। जल्दी जल्दी से आगे बात करते हैं, चूंकि फिर अगली क्लास इसी कमरे में होनी है जो अगला क्रैश है कालबन। चैप्टर 5 फुली अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ये 3 इंडिविजुअल टॉपिक हैं। शेयर होल्डर्स के राइट्स वाला वो जो मैंने आपको खासतौर पर बताया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज की चेंज के जो 4 अल्फाज हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, वो कंसोलिडेट और वो वाले, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की शर्तें। चैप्टर 6 फुली अंडरस्टैंड करना है, लिस्ट याद कर लेनी है और रजिस्ट्रेशन या पेमेंट वाले जो रूल्स हैं वो याद करने हैं। चैप्टर 7 बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए प्लस बहुत अच्छी क्रैमिंग होनी चाहिए। इंडिविजुअल कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? कंप्लीट चैप्टर। आपको झटका लगा, आई रिपीट, कंप्लीट चैप्टर। गलती नहीं है, इत्तफाकन टाइपो एरर नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कंप्लीट चैप्टर याद रखना है, नहीं तो पेपर में आपको मिस होगा कि सर ने कहा था कंप्लीट चैप्टर, कोई तो वजह होगी। चैप्टर 8 फुली अंडरस्टैंड करना है, क्रैम करना है ही बेचारा छोटा सा, 2 सफे हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की रिस्ट्रिक्शन और पेनल्टी, ये 2 इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट के टॉपिक हैं। चैप्टर 9 बड़ी अच्छी तैयारी प्लस क्रैमिंग, वही कंप्लीट चैप्टर। मैंने 7 और 9 आपको बताया कि यहाँ से लॉजिकल सवाल भी आ सकते हैं, रट्टे वाले भी, और ये आईकेप को बहुत ज्यादा पसंद है। चैप्टर नंबर 10 अच्छी क्रैमिंग होनी चाहिए। कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन दोबारा से रिपीट नहीं किया। क्या कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी हो जाए तो भी चल सकता है। ये टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, आज तक पास पेपर्स में आए हुए सवालों का तकरीबन 85 से 90% इन टॉपिक्स में से आया हुआ है। इंतहाई रिसेंट पिछले 4-5 अटेम्प्ट की भी पेपर उठा के देख लूं तो ज्यादातर केसेस में 90% से ज्यादा इधर से आए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कह रहा हूं कि सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएं, जहां घबराएं ये लिस्ट आपकी मदद कर सकती है। ये वो आखिरी टोटका है जो कि आपको